कर दूँ स्टार्ट? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, कल हमने इंट्रोडक्शन किया था बायोलॉजी के बारे में। कल कुछ के हम पॉइंट्स उसको रिपीट कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या किया था। अगर आपको याद हो तो कल हमने डेफिनेशन की थी बायोलॉजी की, ऐसे किया था हमने। बायोलॉजी की डेफिनेशन में हमने कहा था कि बायोलॉजी हम किसको कहते हैं बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइफ को कहते हैं। अब फिर हमने कहा था कि लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे किसके बारे में? लाइफ के बारे में। हमने कहा था कि जहाँ पे लाइफ वर्ड आता है वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, लेकिन हमने कहा कि उन क्वेश्चंस को हम किस पे छोड़ देते हैं? उन क्वेश्चंस को हमने फ़िलासफ़र्स पे छोड़ दिया कि उसके जवाब हम नहीं दे सकते। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टर्स किए थे शायद कल। उसके हमने फर्स्ट लेक्चर में कैरेक्टर्स पढ़े थे। कैरेक्टर्स हमने किसके पढ़े थे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कि जो डिस्टिंग्विश करती हैं लिविंग को नॉन लिविंग से। लास्ट पे हमने कल क्या किया था? हमने ब्रांचेस कुछ पढ़ी थी बायोलॉजी की। हमने ब्रांचेस की थी। ब्रांचेस में हमने देखा था कि कौन सी ब्रांच एक ख़ास सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ख़ास जो है वो चीज़ को कर रही है। आज बेटा जो हमारा मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है हमारा फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। आज हमने क्या पढ़ने हैं? शोबे पढ़ने हैं बायोलॉजी के, कि किस किस शोबे में बायोलॉजी, यानी हर डिपार्टमेंट को, हर स्टडी को हम सेपरेट कर देते हैं और हर डिपार्टमेंट, हर स्टडी एक अलहदा से जो है वो काम कर रहा है, तो उसको हम नाम दे रहे हैं, फील्ड्स का नाम देते हैं। यानी आज हमने क्या करने हैं? बायोलॉजी से रिलेटेड ही उसके शोबे पढ़े, यानी बायोलॉजी के फर्दर जो ब्रांचेज फर्दर जो हमारे पास काम हो रहा है उसको हम करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बेटा ब्रांच आती है वो हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन सी है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद दूसरी हम जो इसकी फील्ड पढ़ेंगे वो हमारे पास आएगी माइक्रो बायोलॉजी। कौन सी आएगी? उसके बाद तीसरी फील्ड जो हम यहाँ पे करेंगे उसको हम नाम देंगे पैरासाइटोलॉजी। किसका नाम देंगे? पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद बेटा हम जो करेंगे नेक्स्ट जो हमारी फील्ड है जो हमारे पास आएगी उसको हम नाम देंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी। कितनी होगी? सबसे पहले हमने कौन सी की है? मॉलिक्यूलर, देन माइक्रो, देन पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद कौन सी हमारे पास आती है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी मैरीन बायोलॉजी। कौन सी आ जाएगी? मैरीन बायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी मैरीन बायोलॉजी। ठीक है। उसके बाद बेटा हम करेंगे, हमारे पास ब्रांच आ जाएगी, उसको हम नाम देंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद एक और हम इसका फील्ड करेंगे, उस फील्ड को हम नाम देंगे सोशल बायोलॉजी। किसका नाम देंगे? सोशल बायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास एक आएगी जिसको हम नाम देंगे ह्यूमन बायोलॉजी। किसका नाम देंगे? ह्यूमन बायोलॉजी। उसके बाद एक और हमारे पास आ जाएगी जिसको बेटा हम नाम देंगे, जो आपने बड़ा सुनी भी होगी, बायोटेक्नोलॉजी। रिपीट कर लेते हैं हम कौन सी आज कौन सी फील्ड्स पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर, माइक्रो, पैरासाइटोलॉजी, फ्रेश वाटर, मैरीन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल, सोशल बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी। और आज इतनी। तो सबसे पहले हम अपना जो स्टार्ट करते हैं उसको हम नाम देते हैं मैरीन बायोलॉजी का। सबसे पहले जो हमारी ब्रांच है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। इसको रेज कर देते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बेटा हम स्टार्ट करेंगे।
अब बेटा फील्ड किसकी है? बायोलॉजी की, यानी इसमें हम किस को स्टडी कर रहे हैं? बायोलॉजी हम लिया था, किसकी स्टडी होती है? लाइफ की, यानी इस हम रात क्या लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हम किसको स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है किससे मिलके बने होते हैं? कल भी हमने कहा था सेल से मिलके बने होते हैं। और बेटा सेल्स आगे से मिलके बनी होती हैं ऑर्गेनेलीज से। किससे मिलके बनी होती हैं? ऑर्गेनेलीज। अब ये वर्ड ऑर्गेनेलीज को हम थोड़ा देख लेते हैं कि ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। असल में आप एक स्ट्रक्चर पढ़ते हो सेल का, एनिमल सेल लेते हो, ये एनिमल सेल है, इसके अंदर आप देखते हो डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, साहतें होती हैं। जैसे न्यूक्लियस आपने पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? न्यूक्लियस आपने पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियस क्या है? एक ऑर्गेनेली है। उसके बाद राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स आपने पढ़े हुए हैं। राइबोसोम्स भी क्या है हमारे पास? ऑर्गेनेलीज हैं। उसके अलावा बेटा आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है हमारे पास? एक, यानी इस तरह की बेशुमार ऑर्गेनेलीज किसके अंदर मौजूद होती हैं? सेल के अंदर मौजूद होती हैं। हमने क्या कहा? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल से। और सेल्स के अंदर क्या मौजूद होता है? ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। अब हमने देखना है ये ऑर्गेनेलीज किससे मिलके बनी होती हैं। तो ये जितनी भी बेटा ऑर्गेनेलीज हैं, मज़ीद और भी जितनी ऑर्गेनेलीज हैं, वो सारी की सारी मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती हैं। किससे मिलके बनी होती हैं? मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती हैं। मॉलिक्यूल्स में इनके अंदर कौन सा आ जाता है? मॉलिक्यूल्स में इनके अंदर बेटा ग्लूकोज आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाती हैं, और उसके अलावा क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। सारी चीज़ें पता है ना, पढ़ी हुई है ना? तो क्या है, अब हम इसको अपना पूरा एक दफ़ा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देख लेते हैं। हमने किसको स्टडी करना है? हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है, यानी इनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसको स्टडी करना है? स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। स्ट्रक्चर्स कौन से? सेल्स और ऑर्गेनेलीज। अब किस लेवल पे जाके करना है? उनको मॉलिक्यूल्स के लेवल्स पे जा करना है। यानी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मुराद हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल्स को, ऑर्गेनेलीज को स्टडी कर रहे हैं। किस लेवल पे जाके? मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जाके। तो इसको हम किसका नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच पे, नेक्स्ट फील्ड पे हम जाते हैं। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आती है, नेक्स्ट फील्ड है बेटा हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। कौन सी है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, अब इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? माहौल। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? और बायोलॉजी हम मतलब इसमें किसको पढ़ेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब इन्वायरमेंट बेटा हमेशा दो चीज़ों से मिलके बना होता है। इसमें लिविंग थिंग्स भी आती हैं, प्लस ये किससे मिलके बना होता है? नॉन लिविंग थिंग्स से मिलके बना होता है। यानी माहौल जो है आपके इर्द, जो आपका इन्वायरमेंट है, दो चीज़ों से मिलके बना होता है, लिविंग थिंग्स से और नॉन लिविंग थिंग्स से। अब लिविंग थिंग्स में आपको पता है कौन से आ जाते हैं? लिविंग थिंग्स में प्लांट्स आ जाती हैं, और हमारे पास जो है वो एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है। फंजाई आ जाती है, एल्जी वगैरह एट्सेट्रा, ये सारी किस में आ जाती हैं? लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग में आपको पता है कौन सी आ जाती है? एयर है, वाटर है, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसी में आ जाते हैं। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन होती है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे पास किस में आती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में। समझ आ रही है? तो बेटा इनमें अब ये जो नॉन लिविंग और लिविंग होती हैं, ये इसमें ऑर्गेनिक और इन दो आपने पढ़े होंगे। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा ऑर्गेनिक, और एक आपने वर्ड पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में।
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हमने क्या करना है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं किस लिहाज से, लिविंग ऑर्गेनिज्म थिंग्स और नॉन लिविंग, यानी इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ कैसा है, किस लेवल पे जाके हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लेवल पे जाके पढ़ते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी ऑर्गेनिक है और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इनऑर्गेनिक है। समझ आ रही है? यानी ये दोनों का आपस में ताल्लुक़ किस किस्म का है, रिलेशन किस किस्म का है, उसको पढ़ना हम किसका नाम देते हैं, इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का इसको नाम देते हैं। समझ आ गई? अब आप ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं प्लांट्स को ले लेते हैं या एनिमल्स में आप अपने आप को ले लो। अगर आप माहौल में रह रहे हो और अगर माहौल से ये नॉन लिविंग थिंग्स को निकाल दिया जाए तो क्या आप ज़िंदा रह सकते हो? अगर आपको हवा नहीं मिल रही तो क्या आप ज़िंदा रह सकते हो? अगर आपको पानी नहीं मिल रहा तो क्या आप ज़िंदा रह सकते हो? तो हम क्या है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है और उसी ताल्लुक़ को पढ़ने को हम किसका नाम देते हैं, बायोलॉजी का नाम देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा हमने जो तीसरी फील्ड आज पढ़नी है, तीसरी फील्ड हमने आज करनी है माइक्रो बायोलॉजी। कौन सी पढ़नी है? माइक्रो का वर्ड जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा, बहुत छोटे को हम नाम देते हैं माइक्रो का नाम देते हैं। अब माइक्रो बायोलॉजी बेटा क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। किसको स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब कौन से होते हैं? माइक्रो हमने कहा स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं जानदारों को। तो ऐसे जानदार जो बहुत छोटे हैं, जिसको आप नेकेड आई या आम आँख से नहीं देख सकते, उसको हम नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और इनको देखने के लिए एक स्पेशल चीज़ यूज़ होती है जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। माइक्रोस्कोप देखी हुई है? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़े, जो बहुत छोटे हमें नज़र नहीं आते, उनको हम नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम किस में लेते हैं? माइक्रो बायोलॉजी में। एग्जाम्पल कौन कौन सी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? इसमें आता है बैक्टीरिया, इसमें आ जाता है वायरस, इसमें फंजाई, कुछ फंजाई जो माइक्रोस्कोपिक हैं वो आ जाते हैं, या कुछ एल्गी जो माइक्रोस्कोपिक हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, वो किस में आ जाते हैं? माइक्रो बायोलॉजी में आ जाते हैं। सही है? उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी फील्ड है, नेक्स्ट फील्ड हम कौन सी करेंगे? नेक्स्ट फील्ड में बेटा हम दो को इकट्ठा ले रहे हैं, दो फील्ड्स को हम कंपैरिजन के साथ करेंगे। दो फील्ड्स को हम इकट्ठा लेंगे, इसमें एक हम बेटा ले रहे हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी और दूसरी हम ले रहे हैं मैरीन बायोलॉजी। एक हम ले रहे हैं किसको? फ्रेश वाटर को, और दूसरा हम किसको ले रहे हैं? मैरीन को। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, फ्रेश वाटर हम किसको कहते हैं और मैरीन हम किसको कहते हैं। ये दोनों चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि फ्रेश वाटर बायोलॉजी कौन सी है और मैरीन बायोलॉजी कौन सी है। फ्रेश वाटर बेटा वो कहते हैं जो वाटर ड्रिंकेबल होता है, जिसको हम पी सकते हैं, उसको हम नाम देते हैं फ्रेश वाटर का। और जो सॉल्ट वाटर होता है, जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम नाम देते हैं मैरीन का। यानी जिसको आप नहीं पी सकते, नमक बहुत ज़्यादा है उस पानी में, वो हमारे पास कौन सा हो गया? मैरीन। और जो फ्रेश है, जो पीने काबिल है, जिसमें नमक या बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, उसको हम नाम देते हैं फ्रेश वाटर का। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आती हैं फ्रेश वाटर में? जो रिवर है, रिवर्स का पानी, लेक्स का पानी, झीलों का पानी जितना भी है, वो हमारे पास किस में आ जाता है? वो हमारे पास फ्रेश वाटर में। और जो हमारे पास आता है, ओशंस आते हैं,
या सी आते हैं, यानी समंदर आते हैं, छोटे समंदर या बड़े समंदर। ओशन हम कहते हैं बड़े समंदर को, सी हम कहते हैं छोटे समंदर को। तो समंदरों का पानी जो है वो हमारे पास कौन सा होगा, मैरीन वाटर होगा। यानी अब इन दोनों में डिफरेंस हो गया। फ्रेश वाटर वो है जो पीने के काबिल होता है, इसमें दरियाओं का पानी आता है, झीलों का पानी आता है। मैरीन वो है जो जिसमें सॉल्ट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और इसमें ओशंस आते हैं और सीज आते हैं। अब तो ये इन दोनों की थी होगी हमारे पास होगी, हमें पता चल गया डिफरेंस का आगे फ्रेश वाटर कौन सा है और मैरीन वाटर कौन सा है। अब हमने देखना है कि बायोलॉजी से ये दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं, यानी इनका बायोलॉजी इस फील्ड में क्या करती है या बायोलॉजी से इसका क्या ताल्लुक है। तो बायोलॉजी हम कहते हैं किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो इसमें बेटा उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हो रही है जो किस में रहते हैं, जो है वो हमारे पास फ्रेश वाटर में रहते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो किस में रह रहे हैं, फ्रेश वाटर में। और इसमें हम किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं जो किस में रह रहे हैं, मैरीन वाटर में रह रहे हैं, उसको हम नाम देंगे मैरीन बायोलॉजी। और इसको हम किसका नाम देंगे, फ्रेश वाटर बायोलॉजी का नाम देंगे। अब हम इसमें देखते क्या क्या है, हम किस तरह से इसको स्टडी करते हैं। हम दोनों लिहाज से इसके दोनों, यानी हम देखते हैं कि समंदर का पानी किस तरह जानवरों के ऊपर असर करता है और जो फ्रेश वाटर है उसका क्या असर होता है। इसमें हम फिज़िकली भी देखते हैं और केमिकली भी। फिज़िकली से मुराद क्या होता है कि हम देखते हैं समंदर का या दरिया का टेम्परेचर कितना है, यानी कितने टेम्परेचर वाले पानी में कौन से जानवर अच्छे तरीके से रह सकते हैं। या हम देखते हैं कि इसमें जो है pH कितनी है, वो किस में आ जाएगा, इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटी में आ जाएगा, क्वालिटी में आ जाएगा। या हम देखते हैं कि कितने केमिकल्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं जो जानवरों के लिए ज़रूरी है और कितने केमिकल्स इसमें मौजूद हैं जो जानवरों के लिए ज़रूरी हैं। समझ आ रही है। तो बेसिकली हम फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर बायोलॉजी हम किसको कहते हैं, इस फील्ड में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं और मैरीन में उसको स्टडी करते हैं जो मैरीन में रहते हैं। और हम क्या देखते हैं कि ये दोनों किस तरह, यानी ये दोनों वाटर बॉडीज़, ओशन और रिवर जो है जानवरों के ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहा है और इसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को, इन सारे अवामिल को भी हम सबको मिल के देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हम आ जाएंगे, नेक्स्ट फील्ड पे आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन किसको कहते हैं, इंसान को। अब ये तो सिंपल सी बात होगी, बायोलॉजी हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को। तो हम अगर स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम किसके, ह्यूमन स्टडी को हम किसका नाम दे देंगे, हम नाम दे देंगे ह्यूमन बायोलॉजी का नाम दे देंगे। क्लियर है। हम अगर ओवरऑल पूरे इंसान को स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम किसका नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। इसमें इसके फंक्शंस को स्टडी किया जाता है, इसके बेटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है, इंसान के, यानी सारा कुछ किसके बारे में स्टडी किया जा रहा है, इंसान के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसका जो है वो एनाटॉमी को स्टडी किया जाता है। एनाटॉमी हमने किया हुआ है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर को। उसके अलावा इसके जीन्स को स्टडी किया जाता है। इसके जो है, इसके लिहाज से जो है हम किसको स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट को भी इंसान के लिहाज से स्टडी करते हैं, कौन सा माहौल इंसान के लिए बेहतर है, कौन सा नहीं है, या क्या असरात होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी हम फिजियोलॉजी, हम मॉर्फोलॉजी, हम एनाटॉमी, हम जेनेटिक्स, हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सबको स्टडी करते हैं किसके लिहाज से, ह्यूमन के लिहाज से। और इसको हम नाम देते हैं ह्यूमन बायोलॉजी का नाम देते हैं। सही है। उसके बाद एक और ब्रांच है हमारे पास जो कौन सी है, पैरासाइटोलॉजी। अब ये बहुत सिंपल सी है, नाम से जाहिर हो रही है किसकी स्टडी है, पैरासाइट की। पैरासाइट पढ़ा हुआ है आपने, पैरासाइट क्या होता है,
दो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसको हम ले रहे हैं, ये एनिमल है। अब इस एनिमल के ऊपर क्या होगा, एक और एनिमल आके रह रहा है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ये ह्यूमन है और इसके ऊपर आके हमारे पास कौन रह रहा है, मॉस्किटो इसके ऊपर आके रह रहा है। अब ये जो एनिमल है, ह्यूमन है, ये क्या दे रहा है, ये फूड दे रहा है, प्लस ये क्या दे रहा है, रहने की जगह भी दे रहा है। और ये दोनों चीज़ें इससे क्या कर रहा है, ये दोनों चीज़ें इससे ले रहा है और बदले में इसको क्या दे रहा है, बदले में इसको बीमारियां दे रहा है। तो ऐसे जानवर को, ये जो जानवर है इसको हम नाम देते हैं होस्ट का, और ये हमारे पास कौन सा है, इसको हम नाम देते हैं पैरासाइट का। तो ऐसा रिलेशनशिप होस्ट और पैरासाइट के दरमियान का जो रिलेशनशिप है, इसको पढ़ने को हम नाम किसका देते हैं, पैरासाइटोलॉजी। जो पैरासाइट आपको बताया, ऐसा जानवर जो किसी और जानवर से खुराक ले रहा है, रहने की जगह ले रहा है और बदले में उसको क्या दे रहा है, उसको बीमारियां, उसको हार्म जो है, हार्मनेस दे रहा है, उसको हम नाम देते हैं पैरासाइट का नाम देते हैं। क्लियर है। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम बेटा देखते हैं कि ये जो होस्ट हैं और ये पैरासाइट है, इनका आपस में ताल्लुक़ कैसा है, इनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है। इनका रिलेशनशिप से मुराद क्या है कि ये ज़्यादा अरसे के लिए होस्ट के ऊपर रहता है, सारी ज़िंदगी होस्ट के ऊपर रहता है, या कुछ अरसे के लिए होस्ट के ऊपर रहता है और फिर वहाँ से किसी और पे चला जाता है। ये भी हम देखते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं। किसको हम देखते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है, हम कहते हैं ट्रांसफ़र को। ट्रांसफ़र क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हम हम देखते हैं कि ये जो पैरासाइट है, ये होस्ट के ऊपर किस तरह आता है, कैसे रहता है, ये किस तरह खुराक लेता है। तो इसको हम किसका नाम देते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एक इंसान से दूसरे इंसान या एक जानवर से दूसरे जानवर तक ये जो पैरासाइट है वो कैसे जाता है, इसको हम नाम देते हैं मोड ऑफ। उसके बाद अलावा हम लाइफ हिस्ट्रीज़ हम करते हैं। लाइफ हिस्ट्रीज़ क्या होती हैं बेटा, कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जिनके होस्ट सिर्फ एक नहीं होते, वो एक से ज़्यादा होस्ट के ऊपर रहते हैं। यानी कुछ ऐसे पैरासाइट हैं जो पहले स्नेल में होते हैं, स्नेल गूंगा देखा होगा, फिर वहाँ से काऊ में जाते हैं, काऊ से फिर किस में जाते हैं, वो इंसान। काऊ, इंसान उस गाय का गोश्त खाता है तो इंसान के अंदर वो मुंतकिल हो जाते हैं। अब उसने कितने होस्ट चेंज किए, पहले स्नेल में गया, फिर वो किस में गया, गाय में गया, फिर वो किस में गया, इंसान में। तो क्या हुआ, इसके एक ज़िंदगी में उसके क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं। तो ये भी हमने देखना कि वो पहले किस में रहा, ये किस तरह आया। लाइफ हिस्ट्री से मुराद ये भी होता है कि वो किस तरह ट्रांसफ़र होके इस जानवर तक, होस्ट तक पहुँचाए, या उसका हम लाइफ साइकिल को भी स्टडी करते हैं। लाइफ साइकिल भी अभी ये कि वो कितने होस्ट में गया, कैसे रहता है, कैसे खून चूसता, या क्या उससे लेता है बीमारी, उसके बदले में क्या देता है, तो उसको हम नाम देते हैं लाइफ साइकिल का। कैसे वो अंडे देता है, कैसे आगे वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करता है। क्लियर हो गया ये। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सोशल बायोलॉजी। क्या है सोशल बायोलॉजी। अब बेटा इसमें भी पढ़ा जाता है उन जानवरों को जो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, जो है क्या बना के रहते हैं, सोसाइटीज़ बना के रहते हैं या कम्युनिटीज़ बना के रहते हैं। सोसाइटी हम कहते हैं माशरे को, जहाँ पे वो एक से ज़्यादा जानवर ग्रुप्स की शक्ल में रह रहे होते हैं आपस में, तो उसको हम नाम देते हैं सोसाइटी, या उसको कम्युनिटी का नाम दे देते हैं। अब इसमें क्या पढ़ा जाता है कि इसमें एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ रिलेशन कैसा है। यानी अगर एक इंसान है, ह्यूमन है, तो उसका अपने जो है वो फ्रेंड्स के साथ रिलेशन कैसा है, उसके अपनी फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, उसका लव का रिलेशन है, उसका हेट का रिलेशन है। इस सारी चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, इसमें हम सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी सोशल बायोलॉजी में हम क्या देखते हैं, ऐसे जानवरों को पढ़ते हैं जो कम्युनिटीज़ या सोसाइटीज़, यानी जो माशरे बना के रहते हैं, आपस में इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं, और उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा होता है, उसको हम किस में लेते हैं, सोशल बायोलॉजी में लेते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो है ब्रांच फील्ड आ जाती है। लास्ट हमारे पास फील्ड है
बायोटेक्नोलॉजी सबसे लेटेस्ट ब्रांच है, यानी अब कुछ सालों में इसका रुझान बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है और बहुत जो है इससे काम लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसको अपनाया जा रहा है शोबे के तौर पे। बायोटेक्नोलॉजी में बेटा हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं किसके लिए, बेनिफिट्स हासिल करने के लिए और सर्विसेज हासिल करने के लिए। किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, किसके लिए, बेनिफिट्स हासिल करने के लिए, सर्विसेज हासिल करने के लिए, किसके लिए, मैनकाइंड के लिए, यानी इंसानियत के लिए क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके लिए बनवाई जाती हैं। इसकी सादा सी एग्जांपल जो है, जैसे कुछ बीमार जिनको शुगर डायबिटीज़ होती है, शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक खास प्रोटीन होती है जिसको इंसुलिन का नाम दिया जाता है। वो इंसुलिन नहीं बना सकते, वो इंसुलिन क्या करती है, उनके अंदर शुगर को डिज़ोल्व करके शुगर को यूज़ करती है, शुगर को जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अब जिनके अंदर कोई ना कोई मेल फंक्शन आ जाता है, बीमार किसी वजह से वो इंसुलिन नहीं बना सकते, तो बेटा उसमें क्या किया जाता है, उसमें उनका जो जीन है, यानी इंसुलिन, इंसान का इंसुलिन बनाने वाला जीन, उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस जीन को किसके अंदर लगा दिया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया हमें क्या देता है, बैक्टीरिया हमें इंसुलिन जो है वो बना के दे देता है, और ये इंसुलिन आगे से फिर किसको लगा दी जाती है, इस इंसान को लगा दी जाती है, उसके मेडिसिन के तौर पे इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्लियर है? थी आज की हमारी ब्रांचेस थी, फील्ड्स थी, नोट टोटल हमने फील्ड्स की हैं। तो जहाँ पे जिसको जो प्रॉब्लम है वो बेटा पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है आपका, ज़ैनब, हमना वगैरह, तो बेटा आप भी पूछ सकते हो।